भक्त प्रवर भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। भगवती भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थी। भीष्म जी का नाम देवदत्त था। एक बार इनके पिता शांतनु की दृष्टि दाशराज की पुत्री सत्यवती पर पड़ी। देखते ही उसके सौंदर्य पर वे मुग्ध हो गए। दाशराज ने प्रस्ताव रखा कि शांतनु की पहली संतान राज्य की अधिकारिणी न बनकर मेरी पुत्री की संतति ही राज्य का अधिकार प्राप्त करे, तभी सत्यवती का विवाह शांतनु से किया जा सकता है। महाराज शांतनु न तो अपने पुत्र भीष्म का राज्याधिकार छीनना चाहते थे और न वे सत्यवती के प्रति आसक्ति अपने मन से निकाल सके। फल यह हुआ कि वे सदा चिंतित और उदास रहने लगे। जब भीष्म को यह पता चला तो उन्होंने दाशराज से राज्याधिकार के त्याग की प्रतिज्ञा कर ली। जब दाशराज ने यह शंका की कि भीष्म की संतान राज्य के लिए झगड़ सकती है, तो भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करके उसके मन की इस शंका को भी निर्मूल कर दिया। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उनकी इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर महाराज शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पुत्र, आज से मृत्यु तुम्हारे अधीन हुई। तुम जब मरना चाहोगे तभी मरोगे, अन्यथा मृत्यु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी किया। उनके गुरु परशुराम जी जब काशीवाज की कन्या अंबा के विवाह की प्रार्थना लेकर आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं स्वर्ग के सिंहासन के लोभ से भी सत्य को नहीं छोड़ सकता, फिर एक सामान्य राजकुमारी की तो बात ही क्या है। माता सत्यवती ने दोनों पुत्रों के मर जाने के बाद भीष्म जी से सिंहासन पर बैठने और विवाह करने को कहा तो उन्होंने यही कहा कि संसार के समस्त जड़ जंगम चाहे अपनी प्रकृति बदल दें, परंतु भीष्म एक बार की गई प्रतिज्ञा को निभाना नहीं छोड़ सकता। यहां एक शंका उठती है कि ऐसे महापुरुष और धर्मात्मा होने पर भी भीष्म के कौरवों की ओर से लड़ने का क्या कारण था। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वे आश्रयदाता की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े थे, किंतु दुर्योधन की अन्यायमूलक नीति की सदा ही उन्होंने निंदा की। धर्मप्रिय होने के कारण ही उन्होंने अपने मरने का उपाय पांडवों को बतला दिया और युधिष्ठिर को अपने वध की आज्ञा दी। युद्ध समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन युधिष्ठिर रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उस समय श्री कृष्ण न जाने किसके ध्यान में अचल बैठे थे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने बतलाया, शरसैया पर महाराज भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं भी उनका ध्यान करने में लग गया था। भगवान ने फिर कहा, युधिष्ठिर, धर्म एवं वेद के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के न रहने पर संसार से ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिए। भगवान की आज्ञा से सभी भाई भीष्म जी के पास गए। उनकी शरसैया के चारों ओर अनेकों ऋषि मुनि उनसे धर्म चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उनसे युधिष्ठिर आदि राजकुमारों के लिए उपदेश करने को कहा तो भीष्म बोले, महाराज, आप जगत गुरु के सामने मैं उपदेश करूं, यह कैसे संभव हो सकता है? फिर इस समय तो मेरा मन भी अशांत है। अस्त्रों के शरीर पर लगने से असहाय वेदना हो रही है। आप ही इन राजकुमारों को उपदेश देकर कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने बतलाया, मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इससे मेरे भक्त की कीर्ति का विस्तार होगा। भगवान की कृपा से भीष्म का शारीरिक क्लेश शांत हो गया और उनके मन में भी स्थिरता आ गई। उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया और सूर्य के उत्तरायण होने पर 135 वर्ष की अवस्था में पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए इस नश्वर देह को त्याग अनंत में जा मिले।